साल 2026 ये साल भारत के लिए एक नई क्रांति लेकर आने वाला है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति। ये वो साल है जब इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कमाल हकीकत में बदलेंगे और हमारे देश में सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो भारत में सफर का भविष्य कैसा होने वाला है? क्या घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना हमारी किस्मत है या फिर कुछ और आने वाला है? चलिए देखते हैं। इसका जवाब है 2026। चलिए उन 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले है गंगा एक्सप्रेसवे, और ये कोई आम सड़क नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। जरा इसके साइज को देखिए, 594 किलोमीटर्स। ये मेरठ को सीधा प्रयागराज से जोड़ेगा। पर असली गेम चेंजर तो कुछ और है। जो सफर पहले पूरे 12 घंटे का था, वो अब घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। मतलब सीधा आधा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एक और खास बात है। शाहजहांपुर के पास इस पर 3.5 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। सोचिए जरा, इमरजेंसी में इस पर फाइटर जेट्स भी लैंड कर सकते हैं। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। अच्छा, यूपी की इस तिकड़ी में दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। और ये बस एक और एयरपोर्ट नहीं है, ये भविष्य की उड़ान का एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड है। इसकी सबसे बड़ी खूबी, ये नेट जीरो एमिशंस एयरपोर्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये पर्यावरण पर ना के बराबर बोझ डालेगा। सस्टेनेबल एनर्जी और स्मार्ट डिजाइन के जरिए ये अपने कार्बन फुटप्रिंट को लगभग 0 पर रखेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है। इसके रनवे और एटीसी टावर तो लगभग तैयार भी हो चुके हैं, जो इस बड़े सपने की पहली झलक दे रहे हैं। और अब आते हैं इस तिकड़ी के तीसरे प्रोजेक्ट पर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। हो सकता है ये लंबाई में उतना बड़ा ना हो, पर टेक्नोलॉजी के मामले में ये भारत को सीधे भविष्य में ले जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये 3D गाइडेड टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है और ये काम कैसे करती है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले सड़क का एकदम सटीक 3D डिजिटल नक्शा या कहिए ब्लूप्रिंट कंप्यूटर पर बनाया जाता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन की मशीनें होती हैं, उन्हें जीपीएस से इस मॉडल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मशीनें खुद ब खुद उस डिजिटल नक्शे को फॉलो करती हैं और नतीजा एक बिल्कुल परफेक्ट, एकदम चिकनी और सटीक सड़क। तो ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे देश के दक्षिण और पश्चिम को एक नई रफ्तार दी जा रही है। इस लिस्ट में अगला नाम है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये वो प्रोजेक्ट है जो दक्षिण भारत के 2 सबसे बड़े आईटी हब्स के बीच की दूरी को बहुत कम करने वाला है। इससे कनेक्टिविटी को एक नया ही लेवल मिलेगा और इसका सबसे बड़ा असर दिखेगा सफर के समय पर। सोचिए, जो सफर पहले 5 से 6 घंटे का होता था ट्रैफिक में फंसते हुए, वो अब सिर्फ 2 से 3 घंटे का रह जाएगा। ये इंडस्ट्रीज के लिए और आम यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है। इसमें पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जानवरों के लिए खास तौर पर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बनाए गए हैं, ताकि विकास और प्रकृति एक साथ चल सकें। चलिए अब बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जो इन सब में सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है और शायद सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी भी। ये प्रोजेक्ट भारत के एक्सप्रेसवे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। एक ऐसा इंजीनियरिंग का करिश्मा जो देश के 2 सबसे बड़े शहरों को ऐसे जोड़ेगा जैसे पहले कभी नहीं। बस इसकी लंबाई के बारे में सोचिए, 1386 किलोमीटर। ये इसे भारत का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ है, उसका स्केल भी हैरान करने वाला है। इसमें 12 लाख टन से भी ज्यादा स्टील लगा है। अब ये 12 लाख टन कितना होता है? इसको ऐसे समझिए, 12 लाख टन स्टील इतना होता है कि उससे कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 बार बनाया जा सकता है। 50! ये आंकड़ा ही इस प्रोजेक्ट की विशालता बताने के लिए काफी है। तो जब 2026 में ये सारे प्रोजेक्ट्स हकीकत बन जाएंगे, तो भारत की तस्वीर कैसी होगी? ये एक ऐसा भारत होगा जहां सफर करना बेहद तेज और आसान होगा,
जहां कंस्ट्रक्शन में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे जो तरक्की लेकर आएंगे, और ये सब कुछ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। तो ये एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं, ये नए भारत की नई धमनियां हैं, नई नसें हैं, जो विकास को देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगी। अब सवाल ये है कि जब ये धमनियां पूरी रफ्तार से काम करने लगेंगी, तो भारत की तरक्की की स्पीड क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य देगा।